देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। आज कौन कौन से केस हैं? आज तो जज साहब एक गरीब है एक अमीर है। तो अमीर तो आपको पता है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है। मियां साहब। मियां साहब है, मियां साहब है। इनका केस भी आज लगा हुआ है, पहले बताना था हमें। देखो जज साहब उसने हमें पहले लेकर पहले लेकर और दूसरा केस कौन सा है? दूसरा जज साहब एक गरीब है जो 10 साल से जो है ना हमारे अदालत में यहाँ आके ना हमें जलील करवा रहे हैं। दीन मोहम्मद। जी दीन मोहम्मद। ये दीने को बुलाओ जरा। दीने ओ दीने दीने। अच्छा जी 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 अस्सलाम वालेकुम जज साहब। क्या मसला है आपका? जज साहब इंसाफ के लिए आए हैं, इंसाफ। ये आपका केस तो पिछले 12 साल से लगा हुआ है। जज साहब 1-2 मिनट लगेगा, आपका हमारा बात सुनेगा तो हमें फैसला। आपको 12 साल में 5 पेशियां पूरी दी गई हैं। आप नहीं साबित कर पाए, आपके जो दूसरी साइड के थे लोग नहीं आ रहे थे। अभी आपको इंसाफ अगले 15 साल तक नहीं मिलता। हाँ अलबत्ता ये मैं डेट डाल दूं, अगले 4 साल कुछ रहम करें, 4 साल के बाद एक पेशी आती है। जज साहब कुछ रहम करें, गरीब है। जज साहब किसी ने पैसे नहीं खाया। लेकर यहाँ से गरीबों के यहाँ आता है। दीना तो चला गया ना जी जज साहब उसको मैंने धक्के दे के निकाल दिया यहाँ से अदालत से। वही दिमाग खराब करता है, सुबह दोपहर शाम आता है। 10 साल में 10-12 दफ़ा तो वो आ चुका है। 5 पीछे भी आपने लगाई है और इधर आके ना फिर बैठ गया हमारे ऊपर। अब मियां साहब का कौन सा वक्त है? जज साहब आपको पता है ना मियां साहब का टाइम नहीं होता। मियां साहब गया है घोड़ा गली, वहाँ घूम फिर के टोर के ना फिर हमारे अदालत में तशरीफ लाएंगे। यानी कि मियां साहब जिस टाइम मर्जी आएंगे। ठीक है हम इंतजार कर रहे हैं। खुशकिस्मत है मियां साहब, आप खुशकिस्मत है कि मियां साहब आपके पास आ रहे हैं आपकी अदालत में। हाँ कुछ इंतजाम करना चाहिए जज साहब, कोई चाय पानी का भी बंदोबस्त करो। आगे तो आपको पता है ना कि मियां साहब जो है ना जो आगे से आया है ना तो वो आगे आपको समझ है बेहतर फैसला जज साहब फैसला लेकिन ज़रूरत नहीं है। फैसला आपको पता है ना कि हाँ जज हाँ मियां दे नारे वजन के, 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 मियां दे नारे वजन के। बाबूजी जिंदाबाद। मियां साहब गुड टू सी यू मियां साहब, गुड टू सी यू। मियां साहब जिंदाबाद। बाबूजी जिंदाबाद। बाबूजी जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। बाबूजी आए। जी मियां साहब। सर जी मेरे मुवक्किल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है ना कुछ अरसा पहले या 3-4 साल पहले ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं और इनको जो है कहा गया है कि करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलविस हैं। उस टाइम के जो थे ना जुडिशरी, उन्होंने यहाँ पे जो है मियां साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगाए। इल्ज़ामात लगाने के बाद मियां साहब को जेल जाना पड़ा। फिर मियां साहब जेल गए। ये नहीं है कि हम जेलों से डरते हैं, मियां साहब जेल गए और जेल में रहे। ठीक है, मियां साहब ने कहा मैंने पाकिस्तान नहीं छोड़ना, मैं बड़ा वो कौम से बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा इश्क करते हैं कौम से। हाँ तो सर फिर उनको जो है ना ज़बरदस्ती जो है ना यहाँ से वो बाहर भेज दिया गया, लंदन भेज दिया गया। नफीस लग रहा है ये, भला लगता है इन्होंने कभी कुछ खाया भी होगा। सही बात है। सर जी ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये मेरे जो फादिल वकील है बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 25 साल से जो नाम है सिर्फ चोरी का,
चोरी कर करके 25 साल मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। एवन फील्ड अपार्टमेंट बना लिए हैं, अपनी वो जो अल शुगर मिल से लेकर मुगल गार्डन और टीआर की मिलें, सब कुछ ये नवाज शरीफ पाकिस्तान से लूट के आपको यकीन नहीं आता। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जब भी बात जाते हैं इनकी प्लेटें खड़कना शुरू कर, प्लेट लेस कम हो जाते हैं। ये हालात माइंड योर लैंग्वेज, आप साइड पर हो जाएं। इनका केस हम नहीं सुनेंगे अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो। बहुत बदतमीज है ये तो जज साहब। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं मेरे फादर आप वकील। अपने लीडर की तरह की बातें कर रहे हैं, जबकि मियां नवाज शरीफ साहब नाम है जो इस्तकामत का, जो मुल्क को संभाल सकते हैं, जिन्होंने आज तक जो भी कमाया आपके सामने सिर्फ लंदन ही में तो लगाया है। सर आप इनकी शक्ल देखें, शक्ल से वादे हो रहा है ये चोर लग रहे हैं शक्ल से। जज साहब आपके पास बहस कर रहा हूं। इन्होंने सिर्फ इनका केस हम फारिग कर देंगे और नवाज शरीफ को फौरी तौर पे हम बोलिए फैसला ऊपर से जो है फैसला जज साहब वो पहले सुन तो ले, ऐसा ना हो कि कोई और मसला बजे को सुन ले, जरा सुन ले। आपको इजाजत दी जाती है इस लीडर के कहने पे, वरना आप जैसे सर मेरा ये मौक़िफ़ है कि मियां मोहम्मद सिर्फ एक मशहूर और मारूफ क्रिमिनल हैं, चोर हैं, डकैत हैं। अब तो डकैतियाँ भी इन्होंने शुरू करवा दी हैं। तो आप पे फैसला है, आप फैसला दे सकते हैं। इनकी लंदन अपार्टमेंट से लेकर हर चीज़ इनके सामने आप पीछे होकर जाके बैठ जाए। बोला पीछे हो जाए, बैठ जाए। आप इंतहाई नफीस इंसान पे घटिया इल्जाम लगा रहे हैं। वो चोर तो नहीं है, वो बेचारा देखिए कितने उसकी शक्ल से चोर लगता है। जज साहब उसकी शक्ल से चोर लगते हैं बिल्कुल। सर जी ये जो मेरे फाजिल वकील हैं ये नहायत किस्म के झूठे इंसान हैं। आज तक इन्होंने कोई एक केस नहीं जीता। मेरे एक मौकिल जो है नवाज शरीफ साहब इन पे झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये बकवास कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। सर हमारे पास टाइम बहुत कम है, आप मेहरबानी करें। हम लोगों ने दोबारा वापस जाना है घोड़ा गली, हमारे कई काम है वहाँ पे, हमने वहाँ पे घूमना फिरना। 4 साल बाद मियाँ साहब तशरीफ लेके आए, पाकिस्तान घुमाना है। मेहरबानी करें आप ये फैसला दें, आज ही जो है ना हमें ज़मानत दें। फैसला किधर है फैसला? नवाज शरीफ को तमाम रफ़का के साथ खुले आसमान तले पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, ताकि इसके बाद कोई भी और वज़ीरे आज़म पाकिस्तान को ना लूट सके। नवाज शरीफ को ताक़यामत साबित व गैर साबित तमाम जराइम में ज़मानत ही नहीं बल्कि बाइज़्ज़त बरी किया जाता है और नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म सेलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा नवाज शरीफ हो या ना हो, इसके भाई या इनकी औलादों में से, की औलादों में से उन तमाम को जो भी मौजूद हो उसको वज़ीर आज़म बनाया जाए, ताकि पाकिस्तान के आइन का, पाकिस्तान के कानून का और पाकिस्तान के वक़ार का सही तरीके से मजाक बने।
देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया।